21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती कहाँ पे? मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक पर या कर्क रेखा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये पड़ती है कर्क रेखा पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन का है, अंग्रेजी का है या फिर लैटिन का है? ये आपका लैटिन का है या फिर हिंदी का है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, लैटिन। ये आपका हो जाएगा। लैटिन। अगला, पृथ्वी का आकार है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? यह है त्रिविमीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं? 2, 3, 4, 1। कितने प्रमुख घटक हैं? तो ये 3 प्रमुख घटक हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा आपका, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। कौन सा है? ये आपका ऑप्शन सारे गलत हो रखे हैं। ए हो जाएगा आपका दिशा का प्रदर्शक। ये है दिशा का प्रदर्शक। या फिर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ये है दिशा का प्रदर्शक। या फिर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ये है दिशा का प्रदर्शक। फिर यह आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये है दिशा का प्रदर्शक। तो कौन सा दिशा का प्रदर्शक है? मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये है दिशा का प्रदर्शक। अगला, अगला है प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रतीक चिन्ह कौन सा है? प्रतीक चिन्ह ये है आपका प्रतीक चिन्ह, ये हो जाएगा आपका, ये प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? चारागाह, सड़कें, कब्रिस्तान, ऊंची भूमि। क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आपका कब्रिस्तान। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर, 45 दक्षिणी अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर या प्रधान देशांतर पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रधान देशांतर पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी ये आपका सही हो जाएगा। अगला, ग्रीनविच कहा जाता है 0 देशांतर को, 90 देशांतर को, 180 देशांतर को या 100 देशांतर को। किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, परिक्रमण कहते हैं ग्रहों का सूर्य के चारों ओर का घूमना, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना, उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अगला हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री हो जाएगा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं कर्क रेखा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, मकर या आर्कटिक रेखा को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, ए व बी दोनों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो हम चले जाएंगे बी डी विकल्प के साथ जाएंगे हम। अगला देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या फिर 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला ये हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक होते हैं। अगला मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प को चुनना है। तो गलत विकल्प क्या होगा? मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका गलत स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से, इलाहाबाद, प्रयागराज से। कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा आपका ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का। किसका प्रतिरूप होता है? तो ये हो जाता है आपका पृथ्वी का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप स्थित है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एशिया महाद्वीप स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला विकल्प हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मालाबार या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो एशिया का सबसे ऊंचा कौन सा है या विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला महासागर पृथ्वी के कितने भूभाग पर है? 70%, 71%, 60%, 61%। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 71। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा
बरमूडा त्रिकोण स्थित है प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बरमूडा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट की लंबाई है, ये आपका हो जाएगा 75,000 किमी, या फिर आपका होगा 5,000 किमी, या हो गया आपका 70,000 किमी, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कितनी लंबाई है? तो ये हो जाएगा आपका 75,000 किमी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, महान भ्रंश घाटी पृथ्वी की परिधि के कितने हिस्से के बराबर है? 1/3 हिस्सा, 1/6, 1/2 हिस्सा, ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो महान भ्रंश घाटी कितना है? ये है 1/6 हिस्से में। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रथम श्रेणी में उच्चावच में सम्मिलित हैं पर्वत, महाद्वीप, पठार, मैदान। तो ये हैं महाद्वीप। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 75%, 50%, 71% या 90%? कितने परसेंट भाग है? तो ये है 71%। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप का सबसे बड़ा, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका एशिया। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ग्रेट ब्रेक घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ये आपका होगा ग्रेट, ये हो जाएगा आपका ग्रेट रिफ्ट, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस में है? अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में है। तो ये है आपकी अफ्रीका में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर। तो सबसे गहरा कौन सा है? तो ये सबसे गहरा है प्रशांत महासागर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनों की दिशा होती है भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका भूमि से समुद्र की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देखते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं मैंग्रोव क्षेत्र में, दलदली क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमालयी क्षेत्रों में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया। कब किया? 1976 में, 1964 में, 1973 में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1976। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की जलवायु है आर्द्र है, मानसूनी है, शुष्क है, इनमें से कोई नहीं। भारत की जलवायु कैसी है? ये है मानसूनी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम है, पीपल है, बरगद है, या ये सभी। तो क्या है राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये है वट या बरगद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत श्रीलंका को, भारत व म्यांमार को, इनमें से कोई नहीं। तो पाक जल संधि कहाँ है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 3.5%, 10% या 5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या नेपाल के साथ। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी। तो ये मिलते हैं नीलगिरी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या मकालू। तो ये है कंचनजंगा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या लैटिन। तो ये किसका है? ये है अरबी भाषा का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 12 होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, काल वैशाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो ये आता है पश्चिम बंगाल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है, चीड़ है, सुंदरी है, कैक्टस या रबड़ है। तो ये है कैक्टस। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, केरल, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु। तो ये है सबसे ज़्यादा गुजरात। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। नासा की स्थापना हुई कब हुई थी? 1958, 1959, 1957 या 1956। ये हुई थी 1958। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कैनियन का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। तो ये होती है क्षोभ मंडल में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।